गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट कंजंक्शन, सेकंड टेंस एंड थर्ड प्रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों जो टॉपिक्स है ये आपके सभी के क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी नहीं क्लियर होगे तो बस 3-4 दिन का और वेट करिए। आपको सभी टॉपिक्स से रिलेटेड एक ही वीडियो के अंदर सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। एक बार ये जो हमारा BTC 4th सेमेस्टर इंग्लिश का जो चल रहा है, सेशन जो चल रहा है, जितने भी इसमें टॉपिक्स है ये कवर हो जाए, उसके बाद हम एक क्लास कंप्लीट मैराथन क्लास लेके उसके अंदर हम सभी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव ये वाला टॉपिक भी हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस वाले टॉपिक को भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन हमको करने होते हैं। इसमें कोई भी एग्ज़ाम आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टेंस दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करो। तो सबसे पहली बात, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमको एक तो टेंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो कि मैंने इससे जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर मैंने बहुत डीपली से अच्छे से आपको समझाया था कि टेंस क्या होता है और कैसे कैसे उनकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कैसे उनकी सेंटेंसेस के एरर आती है। ठीक है, यदि किसी ने अभी तक टेंस की वीडियो ना देखी हो तो पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। उसके बाद आपको ये वाला जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव ये ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जिसने अभी तक नहीं वीडियो देखी तब भी उनको ये समझ आए। ठीक है, पहली चीज़ जो ये एक्टिव होता है, जो पैसिव होता है, ये होता क्या है। एक्टिव मतलब कोई भी सेंटेंस कहना, कोई हम सेंटेंस लिखेंगे किसी एक भाषा में लिखेंगे, किसी एक लैंग्वेज में लिखेंगे, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इज गिवन बिफोर वर्ब। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब से पहले क्या होता है, दिया रहता है। ये तो हर एक सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ हिस्सा होगा सेंटेंस का वो। तो ये होता है किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग पार्ट। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है, एक्टिव के लिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज गिवन बिफोर वर्ब। हमारे पास ये क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया रहेगा। अब क्या होता है पैसिव। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव होता है कोई भी कार्य, एक्शन डन बाय सम वन। मतलब कोई भी कार्य जो होगा वो किसी के द्वारा होगा।
ठीक है, वो कार्य किसी के द्वारा होगा। कोई भी सेंटेंस होगा सिंपल, हमें एक लैंग्वेज दे देगा और उसको कहेगा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, मतलब वो कार्य हमें किसी के द्वारा कराना होगा। ठीक है, इसमें क्या यूज किया है मैंने, एक्शन डन बाय समवन। तो अब ये चीजें आपको समझ आ गई हो तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ये मैंने लिखा सिंपल एक सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, एक्टिव वॉइस में। वो किस में आएगा, एक्टिव में। जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो सेंटेंस मिलेगा वो आएगा एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, और इस एक्टिव वॉइस को हमें किस में चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया वो ऐसे आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का एक फॉर्मेट या एक स्ट्रक्चर, कैसे हम इसको लिखते हैं। अब इसी वाले एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो इसका भी एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जो हमको इधर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, जो हमको इधर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस हमको दिया रहेगा तो इधर एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और उसका रिमेनिंग पार्ट होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो इधर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम इस पे क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद जो या मेन वर्ब आई है वो में इसके एक्टिव जो वॉइस होगी तो वो किसी कैसे आएगी, उसकी जो वर्ब है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब इंडेफिनिट में भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकती है और परफेक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, और लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हमारे पास ये आएगा, जो वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, यहां तक समझ आया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद जो हमारे पास मेन वर्ब रहेगी, जो मेन वर्ब दी रहेगी उसका क्या करेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हमारे पास क्या बचा, अब एक तो सब्जेक्ट है और एक हमारा रिमेनिंग पार्ट है, दो चीज बचे हैं। तो हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते, दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको या तो पहले बाई लगाए, बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज कर दे, मतलब बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस जो ये लिखा है मैंने रिमेनिंग पार्ट, जो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी, जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर ली, और अब क्या बचा, एक तो हमारे पास सब्जेक्ट बचा और एक रिमेनिंग पार्ट बचा। मैंने ऊपर क्या लिखा है, एक्शन डन बाय समवन, पहले लिखा हुआ ना कि एक्शन डन बाय समवन। बाय मैंने सर्कल क्यों किया, इसीलिए तो किया है कि वो कार्य जो होगा वो किसी के द्वारा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, बाय। बाय प्लस इस सब्जेक्ट का इधर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और प्लस रिमेनिंग पार्ट लिख दिया। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और या इस बस क्या करना है, इस रिमेनिंग पार्ट को तो पहले लिख दिया, रिमेनिंग पार्ट पहले लिख दिया, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। क्या हुआ, हमको कोई भी सेंटेंस देगा तो सब्जेक्ट का हमको क्या बनाना, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। चेंज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब ऐसी रखी जाएगी, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक्टिव वॉइस में मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया है तो पैसिव वॉइस में वो इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और हमेशा जो ये मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है, और उसके बाद जो बचा होगा रिमेनिंग पार्ट वो लिख देना है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ आई होगी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो ये बताना जरूरी था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसका सब्जेक्ट फॉर्म मान लो ही है तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हिम होती है। सी होता है, सी सब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, हर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इधर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं और इसकी एक छोटी सी मैं इधर टेबल बना देता हूं। ये इधर लिखा हुआ है मैंने सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, और इधर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। ठीक है, जब हम इनको चेंज करेंगे हमेशा ये ही हमको देखना होगा कि किस सब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं। मान लो मैंने सब्जेक्ट लिखा ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। मान लो क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर हमको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना और सब्जेक्ट में ही दिया होगा, तो ही से हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वहां पे वर्ड क्या यूज करना है, हिम। और मान लो ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में तो हिम दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, ही। ठीक है, समझ आया। जिस तरीके से ही का हिम होता है इसी तरीके से सी का क्या होता है, सी का होता है हर। ठीक है, थर्ड क्या होता है, इट का इट ही होगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिखे, पहले थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे। अब एक आई होता है, आई सब्जेक्ट होगा तो आई ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, मी। एक वी होगा तो वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, अस। एक यू होगा, यू, तो यू होगा तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। एक वर्ड और होता है दे। मान लो दे आ गया सब्जेक्ट की फॉर्म में तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, देन। ठीक है, ये देखनी है, इनको ध्यान में रखना है सेंटेंस को चेंज करते हुए, ये बहुत काम आएगा। तो इसको जरूर याद रखें कि ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसका हिम होगा, ऑब्जेक्ट हिम दिया है तो उसका सब्जेक्ट ही होगा। सी सब्जेक्ट है तो हर उसका ऑब्जेक्ट होगा, और हर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट सी होगा। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है जिससे कि आप इसको जल्दी से किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर समझ जाओ कि सब्जेक्ट दिया है या वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिया है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहली बात, मैं पहले इंडेफिनिट लेके चलते हैं। पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे पहले, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट किस किस के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। हमारे पास तीन क्या होगी, तीन हो गए तीन टेंस हो गए। पहला लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया। ये तो हमारे पास क्या हो गए, टेंस, मतलब ये तो टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे वाला टेंस क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। एंड थर्ड क्या हो गया, फ्यूचर
इंडेफिनिट। ठीक है, तो मैंने तीनों टेंस के इंडेफिनिट लिख दिए। इधर तो लिखा मैंने क्या, टेंस। इधर मैंने लिखा एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे। और तीसरी जो मैंने यहां पे क्या ले लिया, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसको समझेंगे। अब सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं या प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, तभी यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं। यो कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है, या ही, सी या इट होता है। मैंने लिखा है ना ये तीन, ही, सी और इट। इसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या एक तरीके से एक और यूज करते हैं डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं तब जब सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव दिया हो। असर्टिव सेंटेंस में तो सिंपल क्या रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो उसमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका एक्टिव वॉइस में, मतलब सेंटेंस जो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वो इस फॉर्म में आएगा। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले ही बताया था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरीके से मैं लिखता हूं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस असर्टिव होगा, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस निगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर या एम लिखा है तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, वॉज या वर्ब, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या यूज करेंगे, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड टेंस पे आते हैं। थर्ड टेंस क्या दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, या तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो यूज करते हैं। विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज करते हैं किसमें, एक्टिव वॉइस में। किसके लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में, तो हम क्या लिखेंगे, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आया। अब इधर तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इधर तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंजेस के लिए बताया है कि कैसे कैसे हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब मैंने सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस लिए है, तो इंडेफिनिट टेंस लिए है तो इसमें तीन टेंस आ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो किसके साथ आएगी, जब ही आई वी यू या दे देगा प्लस प्लूरल नाउन देगा या प्लूरल प्रोनाउन देगा, जैसे दीज और दोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगेगा, जब ही सी इट होगा, या सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, जैसे दिस और दैट।
और डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव या निगेटिव होगा। इसका पैसिव में चेंज करने के लिए इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे याद रखना है कि जब भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमको क्या यूज करना है, इज आर एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक सेंटेंस में जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आएगी ही। तो इंडेफिनिट के लिए तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडेफिनिट पास्ट के लिए वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए फ्यूचर में हमें क्या यूज करते हैं, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आया। तो अब इन तीनों टेंस को, जो ये टेंस मैंने लिखे हैं, हम इनको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी तो समझ आएगा कि इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर रहे हैं। और जो ये मैंने इधर लिखे हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो इसमें चेंज करने के लिए कैसे हम इनको यूज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। चलो मैं पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। सिंपल सा सेंटेंस है और किसका है ये, राइट्स लगा हुआ है इसमें, राइट्स, राइट्स का मतलब बाद में एस लगा है, ई एस लगा, तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसको किस में चेंज करना है, ये अभी एक्टिव वॉइस में है, किस में है, ये एक्टिव में है ये वाला सेंटेंस। इसको कहा कि इसको पैसिव में चेंज करो, किसका पैसिव क्या होगा। तो मैंने क्या नियम बताया था, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर याद करो। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। पहली चीज जो ये यहाँ पे ही लिखा है, ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, क्या है, ही एक सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, राइट्स एक मेन वर्ब है, क्या है, राइट्स एक मेन वर्ब है। और जो ये लेटर है, लेटर क्या है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स मेन वर्ब हो गई और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था, जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, इस ए लेटर को यहां लिखा, सबसे पहले ए लेटर लिख लिया, ए लेटर लिख लिया। ए लेटर लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब या तो इज यूज करेंगे या आर या एम। अब ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ यूज क्या करेंगे, इज। और ये लेटर्स होता तो आर यूज करते, तो ए लेटर इज। अब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब राइट, राइट मतलब लिखना होता है, फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो ए लेटर इज रिटन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बाई लगाना है, और बाई लगा के फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। भाई ऑब्जेक्ट का तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया, अब इस सब्जेक्ट को भी तो उधर ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये देखो ही है, ही तो सब्जेक्ट है और इसके सामने मैंने इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख रखी है, तो ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हिम। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में था और इसको चेंज कर दिया मैंने पैसिव वॉइस में। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा था, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको तो मेन वर्ब चेक करनी होती है कि वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है। जैसे ये मैंने लिखा है कौन सा, ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया, ये ही सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। कैसे, मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही रोट ए लेटर। ठीक है,
ही रोट ए लेटर, वही सेम सेंटेंस है, बस क्या किया इसको, वो तो पास्ट इंडेफिनिट में था और ये मैंने किस में लिख दिया, सॉरी वो तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको किस में लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। पास्ट इंडेफिनिट में लिखा तो कैसे पता लगा, यो इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है, रोट मतलब सेकंड फॉर्म, अभी मैंने बताया जस्ट कि राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो सबसे पहले वही तरीका, ये क्या है, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इसकी मेन वर्ब है और ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का हम चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या यूज करते हैं, वॉज या वर। अब जब सिंगुलर, ये सिंगल है, सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉज यूज कर लिया, तो ए लेटर वॉज। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। उसके बाद हमें को क्या यूज करना है, बाई, और ही का फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या आएगी, हिम। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पहले वाला सेम सेंटेंस था, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो ये मैंने लिखा, अब पास्ट में लिख दिया इसी को, ही रोट ए लेटर। बस क्या चेंज किया इसमें, मैं वहां पे तो इज यूज किया था पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब में, और पास्ट में क्या यूज किया है, वॉज यूज किया, ठीक है। चलो ये कौन सा था, ये था पास्ट इंडेफिनिट। अब पढ़ते हैं हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल क्या होगा, यही लिख देते हैं, ही विल राइट ए लेटर। अब सेम सेंटेंस है, अब इसको किस में लिख दिया, ये फ्यूचर में लिख दिया इसी तरीके से। अब फ्यूचर में अब इसको चेंज करना है हमें कहीं में, पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, राइट क्या है इसकी, यह इसकी मेन वर्ब है, विल क्या है इसकी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ए लेटर क्या है इसका, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरीके से चेंज करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या लिखी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो विल का क्या हो जाता है, विल बी। तो ए लेटर विल बी। अब जो मेन वर्ब है इसकी क्या, थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का हिम, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तो ये थे इंडेफिनिट के तीनों टाइप, इंडेफिनिट सेंटेंस के तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। समझ आई। अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ये पहले इंडेफिनिट थे, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमें एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और एक पास्ट इंडेफिनिट का। फ्यूचर जब हम कॉन्टिन्यूअस की, अब मैं किसकी बात करूँगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। अब तो कॉन्टिन्यूअस में पहला कौन सा आया, मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला टेंस लिखा है मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा लिखा है मैंने कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो थर्ड होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, ठीक है। इन दो का ही बनेगा। अब इधर तो मैं लिखूंगा एक्टिव, एक्टिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और उधर पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं इज, आर या एम प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में ing यही तो यूज़ करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ये यूज़ करते हैं। ये यूज़ करेंगे एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बस क्या होगा, इसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा, BEING। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो यही रहेगी, इज, आर या एम प्लस BEING, बीइंग जुड़ जाएगा, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरीके से ये क्या है, वॉज या वर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने पहले टेंस जब पढ़ाई थी उसमें भी बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब ING उसमें आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस है तो इज, आर, एम, और पास्ट की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वॉज या वर। जब इसका हम प्रेजेंट से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बस क्या होगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तब ज़्यादा जल्दी समझ आएगा कि कैसे चेंज होना है। तो जैसे मैंने इंडेफिनिट में एक टेंस लिखा था, ही राइट्स ए लेटर, उसी सेंटेंस को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ दोनों के लिए। मैंने लिखा पहले, ही इज राइटिंग ए लेटर, ये मैंने किसका लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसी के नीचे मैं लिखता हूँ, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ये मैंने किसका लिखा है, ये लिखा है मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस ही तो है। तो हमको इनकी दोनों की पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस लिखूंगा और इसका यहाँ पे। पहली चीज, ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ए लेटर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या आ गया, ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी इज, उसके बाद क्या बता, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद फिर बाई, और फिर क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट उधर लिखा हुआ है क्या, ही का हिम। इसी तरीके से बिल्कुल सेम है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल सा। दोबारा से फिर क्या लिखेंगे, ए लेटर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब बाई हिम। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस के दो टाइप थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी एक्टिव से पैसिव बनता नहीं है। तो ये दो हो गए, और इससे पहले क्या बताया था, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के तीनों हो गए और कॉन्टिन्यूअस के दो हो गए। तो अभी तक कितने, तीन और दो पाँच, कितने हो गए, पाँच हो गए हैं। पाँच टेंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और एक बात याद रखो कि 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। वे 4 कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 क्या होते हैं, इनका हम कभी नहीं एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज कर पाएंगे। अब आ जाते हैं परफेक्ट। अब बात करते हैं
परफेक्ट की। तो परफेक्ट में कौन कौन सी होगी? सबसे पहला तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, पहला तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट। और तीसरा कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब इसमें एक्टिव वॉइस में क्या लेंगे और पैसिव वॉइस में क्या लेंगे? पहली चीज, हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सिर्फ परफेक्ट में क्या होता है, जो भी मेन ये हेल्पिंग वर्ब दी रहती है इसके साथ बीन जुड़ जाता है। मतलब क्या आ जाएगा? हैज या बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से जो हैड दिया है, हैड को जब चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से विल हैव है तो क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये था, इधर एक्टिव वॉइस है, इधर पैसिव वॉइस है। तीनों के परफेक्ट लिखे हुए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तो पैसिव में चेंज करने के लिए हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट एक्टिव में क्या यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या यूज करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? एक्टिव में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इनको एक एक को समझते हैं कि तीनों जो टेंस है इसको हम कैसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने क्या लिखा था? एग्जाम्पल क्या लिखा था? ही, इंडेफिनिट में लिखा था ना, ही राइट्स ए लेटर। अब इसी को हम परफेक्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही हैज रिटन ए लेटर, यही तो लिखेंगे परफेक्ट में। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब वही वाला कि इस ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पैसिव क्या हो जाएगा? ए लेटर। अब हैज आ गया तो क्या आएगा? हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो रिटन, फिर बाई, और फिर क्या? ही का हिम। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। तो अब ये एक्टिव वॉइस था और ये इसका चेंज होने के बाद है पैसिव वॉइस। कैसे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज है, बीन ऐड हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करते हैं? हैड। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही हैड रिटन ए लेटर। इसी सेंटेंस को मैंने इसमें भी लिख दिया, ही हैड रिटन ए लेटर। अब वही इस ए लेटर को मुझको क्या बनाना है? पैसिव, पैसिव में चेंज करना है ये सेंटेंस। पैसिव में चेंज करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। तो ए लेटर हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा इसमें? बीन,
अब इस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड, रिटन, फिर बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फिर क्या हो गया, फिर हिम हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या किया मैंने, पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड है, ऐड क्या हो गया इसमें, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये था आपका पास्ट परफेक्ट। कौन सा था, पास्ट परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। लास्ट कौन सा बचा है अब हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या लिखूंगा, ही विल हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका भी पैसिव में चेंज करना है इसको भी, तो क्या करेंगे, इस हेल्प जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे पहले तो, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, तो ए लेटर विल हैव, उसके बाद बीन ऐड कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद हिम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में कैसे किया, बिल्कुल सेम वही था, सिर्फ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज किया, विल हैव का विल हैव बीन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपके 8 सेंटेंस, 8 टेंस जिनके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से टेंस बचे जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते, कौन कौन से बचे, एक तो हमारे पास था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, इसका नहीं बना पाते हम एक्टिव से पैसिव। फिर कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके क्या नहीं होता, इन चारों का नो पैसिव, मतलब इन चारों का हम कभी भी पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो 8 सेंटेंस ऐसे थे जिनका हम पैसिव बना सकते हैं, और ये 4 सेंटेंस ऐसे हैं जिनका हम क्या बना सकते हैं, पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये समझ आ गए होंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस के 8 टेंस ऐसे थे जिनका हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और 4 टेंस ऐसे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनका हम पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा और इसमें जो मोडाल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मोडाल्स किनको बोलते हैं, मोडाल्स भी होते हैं जैसे कैन, कुड, शैल, शुड। ठीक है, विल, वुड, तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम मोडाल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी, कौन सी, मान लो हमारे पास कोई मोडाल दिया हुआ है, ठीक है, और वो कौन सा दिया हुआ है, विदाउट हैव वाला, मतलब उसमें हैव नहीं लगा हुआ है, विद, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको दी हुई है। ठीक है, कैसे, अब ये मोडाल कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं कहने लगूँ कैन, कुड, ठीक है, शैल और शुड, ये होते हैं मोडाल। ठीक है, अब सिर्फ कैन आया है, सिर्फ कैन आया है या कुड आया है, शैल आया है या शुड आया है, तो जब हम इनका क्या करेंगे, जब हम इनका पैसिव बनाएंगे,
हम इनका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी मॉडल दिया होगा, जो भी मॉडल दिया होगा उसके साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, यो तो हो गया हमारे पास कंडीशन नंबर ए। और कंडीशन नंबर बी क्या आ गई, हमको मॉडल दिया हुआ है और विद दिया हुआ है, मतलब उसके साथ हमको हैव दिया हुआ है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, मतलब वही मॉडल कौन कौन से होंगे, ये होंगे। बस इनके साथ क्या होगा, जैसे कुड है तो कुड हैव आ जाएगा, शुड है तो शुड हैव आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना है, जो हमको मॉडल दी होगी वो लिखेंगे, प्लस उसमें हमको बीन ऐड कर देना है। उसमें को क्या ऐड किया है हमने, बी, और इसमें ऐड करेंगे बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये छोटा सा इसका पढ़ने का तरीका है। कैसे, मान लो कोई भी हमको मॉडल दिया होगा बिना हैव की, मतलब उसमें हैव नहीं लगा होगा, सिंपल क्या लिखा होगा, कैन लिखा होगा या कुड, शैल लिखा होगा या शुड। जब हम इसको पैसिव में चेंज करें तो सिंपल जो मॉडल दी होगी, मान लो कैन दी है तो कैन बी, शैल दी है तो शैल बी, कुड दी है तो कुड बी और शुड दिया है तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से मान लो हैव के साथ दिया होगा तो क्या करना है, बस हैव के साथ बीन यूज करना है। और बीन कब यूज कर, भाई जब परफेक्ट होता है। अभी तक जितने बार भी हमने एक्टिव पढ़ी है, पैसिव वॉइस पढ़ी है या क्या पढ़े, टेंसेस पढ़े, उसमें जब भी परफेक्ट की बात आएगी तो वहाँ बीन आया है, हैड बीन है, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस, एक दो सेंटेंस से हम इसको समझते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंस इससे आ सकते हैं और किस टाइप से हमको इन्हें सोल्व करना है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई कैन नॉट सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। मतलब क्या मीनिंग हो गया इसका, आई कैन नॉट सोल्व दीज प्रॉब्लम्स विदाउट यू। विदाउट यू मतलब तुम्हारी सहायता के बिना, या विदाउट योर हेल्प, या ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट योर हेल्प, मतलब तुम्हारी सहायता के बिना मैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकता। अब क्या आ गया, कैन आ गया, मैंने मॉडल बताया था। तो क्या करना है, रूल तो वही लगेगा। अब ये देखो, जो ये आई है, आई क्या है, आई तो सब्जेक्ट है। कैन क्या है, कैन एक मॉडल है। सोल्व क्या है, सोल्व करना का मतलब क्या होगी, ये मेन वर्ब हो गई। और दीज प्रॉब्लम्स का क्या मतलब हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और विदाउट योर हेल्प, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा था रिमेनिंग पार्ट, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स जो है कैन, अब मैंने क्या बताया था, कैन शैल या कुड शुड कुछ भी आएगा तो उसके साथ क्या लगाना है, बी, और हैव लगा होता है इसके साथ तो बीन। तो दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट, उसके बाद बी लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड। ठीक है, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या लगा दिया, बाई। और अब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इधर मैंने क्या लिखा है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है मैंने इधर, मी। तो बाई मी, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है, विदाउट योर हेल्प। तो ये क्या था, ये था मॉडल रिलेटेड क्वेश्चन।
ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन होता और सिर्फ ये कैन की जगह क्या होता, हाँ मैं इसी को यहीं समझाता हूँ, मैं इसको यहीं पे कुड हैव लिख देता, ठीक है। क्या लिख देता, मैं इसको सिंपल सा कुड हैव लिख देता। कैन की जगह सिर्फ यही सेंटेंस होता, आई कुड नॉट हैव, मतलब कुड नॉट हैव लिखता। तो कुड नॉट हैव लिखने के बाद हैव यहाँ आ गया, कुड नॉट हैव सोल्व दीज प्रॉब्लम्स विदाउट योर हेल्प। तो सिंपल सा क्या होता है, जब ये मैंने हैव लिखा है तो बस इसमें क्या होता है, बी, जहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, बीन, ये मैंने बी लिखा है ना यहाँ बी, बस बी की जगह ये बीन ऐड हो जाता और कैन की जगह कुड आ जाता, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ये कैन या कुड या हैव वाले आप करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरीके से ये होगा, जैसे कैन नॉट सोल्व था तो बस कुड आ गया और हैव आ गया। हैव के बिना यदि कोई आता है, मान लो सिंपल सा मॉडल दिया हुआ है और उसके साथ हैव नहीं है, तो हमने क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। और यदि वो उसके साथ हैव यूज होता है तो हैव के साथ हमको बी की जगह क्या यूज करना है, बीन यूज करना है, ठीक है। आया समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा ही पोर्शन बचा है, तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें, इसको वीडियो को पूरा देखें। तो अब ये इसका थोड़ा ही पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद ये एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास, जैसे मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में रिमेनिंग पार्ट, और साथ में मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, बाई, बाई यूज़ कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, जब हम इधर सब्जेक्ट से उधर ऑब्जेक्ट बना के लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं किसी सेंटेंस का, और वे वर्ब आपको उस सेंटेंस के अंदर दिख जाए, मतलब जो ये मैं वर्ब लिखने वाला हूँ, वर्ब मतलब क्रिया, ये वर्ब मैं लिखने वाला हूँ तो ये आपको उसके अंदर दिखे, सेंटेंस के अंदर, या तो सी या वॉच या हियर या हेल्प, ठीक है। सी या वॉच या हियर या हेल्प या मेक या नो, KNOW, ये आपको दिखेगी, ठीक है। इनमें से कोई सी भी वर्ब, इसमें से कोई सी भी वर्ब आपको यदि सेंटेंस के अंदर दिखती है तो हम वहाँ पे बाई यूज़ न करके बाई की जगह हम टू यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस वाले, इन जितनी भी ये मैंने वर्ब्स लिखी है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा आती है वो आती है नो वाली। इसी के बेस क्वेश्चन आते हैं, क्यों, हम बाई लगा देते हैं लेकिन नो के साथ कभी बाई नहीं आता, क्या आता है, टू। इसी तरीके से आगे कुछ मैं वर्ब्स और लिखने वाला हूँ, जैसे इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे बाई यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते तभी आपको समझ आएगा कि हुआ कैसे। मान लो मैंने लिखा ही नोज मी, वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। अब मैंने ऊपर ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं भाई, ये तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट,
ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या बताया, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, मतलब मी उधर ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये रहा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई आ गया। चलो, उसके बाद नोज है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर या एम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आई है, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम, आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आई एम नोन। ठीक है, उसके बाद अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, तो उसके बाद क्या लिखते थे हम, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब बाई हिम लिखते थे। भाई अभी तक तो सारे जितने सेंटेंस का हमने एक्टिव से पैसिव में बनाया है, तो कैसे लिखते थे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होगी इसकी थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ओ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बस इसमें चेंज किया है, मैंने ये नो लिखा है ना, तो बस इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमको बाई की जगह क्या यूज करना है, टू। तो अब हम इस जो ये बाई है, यहाँ पे बाई यूज नहीं करेंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बताना था मुझे। मेन तो इसमें सिर्फ ये है, इसमें से इस बेस क्वेश्चन काफ़ी आते नो को, तो हमेशा याद रखना कि हमें वहाँ बाई यूज़ ना करके हमको टू यूज़ करना। एक और बता देता हूँ, कई बार एक वर्ड आता है इंटरेस्टेड, INTERE, इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड के लिए कभी भी बाई यूज ना करके वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। ठीक है, एक ये वर्ड पूछ लिया जाता है कभी कभी इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड में क्या यूज करेंगे हम, इन। ठीक है, तो अभी तक की जितनी सेंटेंस जितने भी पढ़ाए हैं आपको समझ आए होंगे। अब इसका लास्ट के टॉपिक बचा हुआ है, एक तो बचा है इंटेरोगेटिव और एक बचा है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं और उसका क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कराते हैं। तो मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा। अब क्या आएगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब 8 टेंस ऐसे थे जिनके हमने एक्टिव से पैसिव चेंज करें। सभी के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा और इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास इंटेरोगेटिव भी दो तरह से होते हैं, एक तो जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, शुरू में इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब जैसे व्हाइल, व्हेन, वेयर, हाउ ये आ जाता है, या एक स्टार्टिंग में हमको क्या दे दे, हेल्पिंग वर्ब दे दे, स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब दे दे। तो वे एक ही सेंटेंस लिखूंगा, उसी से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे हमको वो चेंज करना है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, हैव यू नॉट रिवाइज्ड द लास्ट लेसन yet, हैव यू नॉट रिवाइज द लास्ट लेसन yet। अब ये देखिए मैंने इसमें क्या यूज किया है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, और इसी में सिर्फ मान लो मैं इंटेरोगेटिव कोई भी वर्ड यूज कर लूँ, मान लो वाई यूज कर लूँ, तो वाई इससे पहले आ जाएगा, सिंपल सा यही होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें ये देखिए हैव है, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है। यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। उसके बाद रिवाइज्ड, रिवाइज्ड क्या है, हमारी मेन वर्ब है। द लास्ट लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई हमारे पास यही तो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेंज करना है, तो अब ये देखिए जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हैव है, क्या है, हैव है, तो हैव किसके अकॉर्डिंग आया है, ये यू के अकॉर्डिंग, क्यों यू सब्जेक्ट है। लेकिन अब हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो द लास्ट लेसन के अकॉर्डिंग ही तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
तो द लास्ट लेसन क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे यहाँ, हैज। ठीक है, हैज यूज करेंगे। भाई जो ये हमने क्या लिखा है, हैव यू नोट, तो जो ये हैव यूज हुआ है इस यू के लिए यूज हुआ है, यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, द लास्ट लेसन। अभी तक जितने भी, अभी 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ, हैव यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये यू है और यू हैव है। मतलब आपको यदि समझ नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया हैव को स्टार्टिंग में लिखे, मैंने लिखा यू हैव नोट रिवाइज द लास्ट लेसन, यही तो लिखते हैं हम। भाई ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ना होता तो कैसे लिखते, यू हैव नोट रिवाइज द लास्ट लेसन येट। ठीक है, अब इसका जब हम वो बनाते, एक्टिव से पैसिव बनाते, तो हैव तो ये है यहाँ पे है ही। अब पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनाते, द लास्ट लेसन लिखते हम, द लास्ट लेसन लिखते। अब उसके बाद यहाँ क्या लगाते, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव है, हैव किसके लिए लगी, वो यू के लिए लगी थी। अब यहाँ पे द लास्ट लेसन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द लास्ट लेसन के लिए ये मैंने इससे पहले इसलिए हैज लगाया है। ठीक है, तो हैज द लास्ट लेसन, उसके बाद नोट, उसके बाद नोट लगेगा। और जब भी हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, तो उसके बाद बीन लगता है, बीन लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाई, उसके बाद बाई। उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, येट। तो ये आ गया, ये आ गया हमारा इसका पैसिव। ठीक है, कैसे बना, समझ आया, सिंपल सा था, कुछ नहीं किया। भाई हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट है तो मैंने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, बस इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और इसी द लास्ट लेसन के अकॉर्डिंग मैंने इसको हैज लगाया, हैज द लास्ट लेसन नोट, प्लस जब एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो बीन लगाएंगे, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और प्लस रिमेनिंग पार्ट। ये तो था जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। मान लो किसी कारण ये इससे पहले हमको वाई दे देता, मतलब क्या दे देता सेंटेंस में, वाई हैव यू नॉट रिवाइज द लास्ट लेसन येट, ये दे देता। बस कुछ नहीं करना था, क्या करते, जब हम इसका पैसिव बनाते बस इसमें भी स्टार्टिंग में वाई ऐड कर देते, बस सेम यही सेंटेंस रहेगा, सिर्फ ये वाई आया तो यहाँ पे भी वाई, वोट आया तो यहाँ पे भी वोट। ठीक है, ये वाई आया है तो इसलिए मैंने वाई प्लस, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया। एक सेंटेंस इस टाइप का आ जाता है इसमें ज़्यादातर, हु का कई बार क्वेश्चन सेंटेंस देखने को मिला है। तो हु के लिए जब उसमें हु दे देगा तो बाई होम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं, जब उसमें एक सब्जेक्ट दिया रहेगा। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कॉलिंग यू एट द गेट, मतलब गेट पर तुम्हें कौन बुला रहा है। अब इसमें ये देखिए, अब इसमें सिंपल सा यू दिया है, मतलब अभी तक हमको सेंटेंसेस में क्या मिलता था, एक सब्जेक्ट मिलता था, एक ऑब्जेक्ट मिलता था। ठीक है, और हमें सिर्फ इसमें सब्जेक्ट ना दे के इसमें हमको क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। भाई इसमें हमें सब्जेक्ट तो नहीं दिया, तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यहाँ हु कर रहा है। भाई हु ही तो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हु तो है सब्जेक्ट, ये इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये कॉलिंग क्या है, ये मेन वर्ब है, और एट द गेट क्या है, ये एट द गेट है, क्या एट द गेट है रिमेनिंग पार्ट इसका। भाई अभी तक क्या था, अभी तक जो दिया था
हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट कोई भी ही, सी, इट या नाम, कुछ भी, नाउन, प्रोनाउन कुछ भी दे देता था। बट इसमें क्या किया, इसने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दे दिया। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही तो है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब इस तरीके से दे देगा, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कई बार आया है हु का। तो हमको क्या करना है, बस इस हु को हमें बाई होम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, बाई होम। अब ये देखो, अब हमें इज जो है, अब यो ऑब्जेक्ट है, अब हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा। भाई यू के अकॉर्डिंग तो आर ही आता है। तो बाई होम आर यू कोल्ड। भाई सबसे पहले बाई होम लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कोल की कोल्ड, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट एट द गेट। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, समझ आया। सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आए हैं ये हु का, जिसमें ये हु जो है ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो सिंपल सा क्या आएगा, उसको हु को क्या बना देंगे, हम हु को बना देंगे हुम। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है। इसमें से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से होते हैं, आज्ञा सूचक, ये होते इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कई बार इसमें से भी देखने को क्वेश्चन सेंटेंसेस हमको मिलते हैं। इसमें याद रखना, ये ज़्यादातर क्या होगा, स्टार्ट विद वर्ब। ये किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, पहली चीज। ठीक है, स्टार्ट विद वर्ब। इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। क्या होता है, यू। इसका सब्जेक्ट यू होता है, जो छिपा रहेगा। ठीक है, ये छिपा रहता है सेंटेंस के अंदर, छिपा रहता है। ठीक है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से तो स्टार्ट हो गए और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा और वो छिपा रहेगा। एक एग्जांपल से मैं समझाऊं तो ओपन द गेट, मतलब गेट को ओपन करो। ठीक है, अब इसका जब भी हमको पैसिव बनाना है तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, लेट। सबसे पहले तो लगाएंगे इसमें पैसिव बनाने के लिए, इस टाइप के सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा, प्लस नोट। नोट मतलब इफ गिवन, यदि वो दिया होगा, यदि सेंटेंस के अंदर नोट दिया है तो नोट लगाना है और यदि नहीं दिया तो नहीं लगाना। उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। कैसे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट यदि दिया है सेंटेंस के अंदर, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं इसको चेंज करूं, ओपन द गेट। अब देखो ओपन क्या है, ओपन तो एक हमारे क्या है, वर्ब है, वर्ब है। मैंने बोला ना स्टार्ट विद वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए ओपन द गेट का इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम पहले क्या यूज करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द गेट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया। ये क्या दिया है, ये दिया था लेट ओपन द गेट। ओपन द गेट मतलब गेट को ओपन करो, खोलो। तो इसमें सिंपल सा क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट। यदि दिया, यदि नहीं दिया तो इफ नोट, इफ गिवन यदि दिया होगा तो नोट लगाएंगे और नहीं दिया तो उसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसमें हमको क्या करना होता है, सेंटेंसेस थोड़े से और देख लेते हैं इसका एग्जांपल्स। अब हमको कई बार सब्जेक्ट दे देगा, मतलब अब तक तो क्या दिया है, अब तक हमें दिया है ये लेट से, अभी तक तो सिर्फ ये वर्ब से स्टार्ट थे,
वर्ब से स्टार्ट होने के बाद जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था ओपन द डोर, ये तो एक किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। कई बार जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या हुआ, यदि वाक्य लेट से शुरू हो, मतलब लेट से ही शुरू कर दे, मतलब जो एक्टिव है, एक्टिव वो इसमें अभी तक क्या था, वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब एक्टिव वॉइस ही लेट से स्टार्ट करते। भाई मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बताया था ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लेकिन लेट मी स्लीप नाउ, मतलब मुझे सोने दो अभी, मुझे अभी सोने दो। अब अभी तक सेंटेंस तो शुरू होता था किससे, वर्ब से, लेकिन अब सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, अब सेंटेंस शुरू हुआ है लेट से। अब सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, लेट से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हमको देखना होता है कि ये किस टाइप की बात कर रहा है, सेंस किस टाइप की दे रहा है। तो मतलब ये अनुमति, भाई वो अनुमति तो ले रहा है कि भाई क्या मैं अब सो सकता हूँ, सो सकता हूँ। तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, मान लो अनुमति ले रहा है, अनुमति का मतलब वो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसी को ऑर्डर देना होगा तो ऑर्डर देगा, या किसी को एडवाइस देनी हो तो एडवाइस देगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन सेंटेंस आते हैं इम्पेरेटिव में, या तो डायरेक्ट स्टार्ट होगा किससे, वर्ब से, वर्ब से स्टार्ट होगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब सेंटेंस ही लेट से स्टार्ट हो जाए, लेट मी स्लीप नाउ। तो इसमें हमको इसकी सेंस देखनी होती है। मान लो अनुमति वो मांग रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई दूसरे को ऑर्डर दे रहा है तो वो ऑर्डर देगा, और एडवाइस के लिए मतलब कोई एडवाइस ले रहा है तो एडवाइस। इसके एक बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने पहले लिखा था ना कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है जो छिपा रहता है। तो जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यू आर, उसके बाद लिखेंगे जो भी हमको यहाँ से इस सेंटेंस से जो सेंस दिख रही है। मान लो इसमें अनुमति की है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये सेंटेंस लिखना है इतना। मतलब जब भी कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उसके बाद उसकी सेंस देखनी है हमें, सेंस अनुमति की है तो रिक्वेस्ट, अब मैंने पूछा लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अभी सो जाने दो, तो अब अनुमति की है तो बस इसमें यू आर रिक्वेस्टेड। यदि इसी सेंटेंस से हमको लगता कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, और इसी सेंटेंस में हमको सेंस आती है एडवाइस की तो यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू, और टू के बाद ये जो सेंटेंस है ये पूरा लेट मी स्लीप नाउ, उसके बाद यहाँ से लेट मी स्लीप नाउ, उसके बाद ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। इसमें एक्टिव से पैसिव में हमने समझाया आपको कंप्लीट। सबसे पहले 8 के 8 जो टेंस थे जिनके हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं वो बताए हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव को अलग बताया है, इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट बताए हैं, जिसमें कौन से, जो एक वर्ब से स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे जो जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड दिया होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़े हमने इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, या तो उसमें वो स्टार्ट होगा वर्ब से, या वो स्टार्ट होगा किससे, लेट से। जब वर्ब से स्टार्ट होगा, जब वो वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका क्या तरीका बताया मैंने, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म ये बताया मैंने किसके लिए, जब वो सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, वर्ब से। लेकिन जब सेंटेंस ही लेट से स्टार्ट हो जाए, जब सेंटेंस ही लेट से स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हमको देखनी होती है उसकी सेंस। यदि रिक्वेस्ट की है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर किया तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और एडवाइस किया तो यू आर एडवाइज्ड टू, प्लस जो सेंटेंस दिया है वो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्टिव पैसिव का जो सेशन था ये समझ आया होगा। नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई हो आपको, तो आप वीडियो को बार बार देखें
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और साथ में लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपके जितने भी सेशन अभी तक कंप्लीट हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक मैराथन क्लास जितने भी टाइम की होगी लेंगे और उसमें हम आपको हर एक ग्रामेटिकल पोर्शन या जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसकी एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पूरा सिलेबस आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और साथ में उनका प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे जिसमें कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, आपको दिखा देंगे कैसे कैसे सोल्व करना है और हमने आपको किस तरीके से वो टॉपिक समझाया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।